फाइन, तो हमारा ये टेम्पलेट है और ये हमारा अब तक का आउटपुट है। जैसे हमने कहा था कि हमें इसके अंदर चेंज एक ही करना है कि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे ग्रिड के अंदर। यहाँ पे कौन सा वाला चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब ग्रिड किसके ऊपर हम लोग अप्लाई करना चाहिए हम लोगों ने। जैसे कि अगर हमारे पास सारा का सारा फॉर्म ही हमें करना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा फॉर्म का जो कंटेनर है जिसके अंदर आपके फॉर्म के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कॉलम के अंदर, ठीक है। उस हिसाब से तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई बॉक्स हम लोग कह सकते हैं जिसके अंदर सारे के सारे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अप्लाई बॉक्स एंड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सारे जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं, तो हम लोग अप्लाई बॉक्स पे ही जो है ग्रिड या फिर जैसे कि कंटेनर है हमारा ये इसके अंदर भी इसके ऊपर भी हम लोग ग्रिड यूज कर हेलो सर। सकते हैं। हाँ हेलो सत्यन, आ गए आप? फाइन। सर वो जो अपन ने नहीं क्या वो जो बनाया था फॉर्म, हाँ जो अभी आप ले रहे हैं, हाँ उसको हाँ, मैंने सर ग्रिड में कन्वर्ट करने की कोशिश की सर, वो हो क्यों नहीं रहा है लेकिन। चलो देखते हैं, अभी वही हम लोग कर रहे थे डिस्कशन, ठीक है। Just a minute। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा पहले। तो जैसे देखिए हम लोगों को कौन सी वाली चीजें ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करनी है, ये सारे की सारे जितने एलिमेंट है बटन मतलब बिल्कुल यहाँ से फर्स्ट नेम से लेकर के, या फिर आप इसके अंदर जो है आपका एप्लीकेशन जो हेडिंग है वो हम लोग सीएसएस में एचटीएमएल में देखते हैं एक बार कि कहाँ पे है हमारा ये वाला हेडिंग। एचटीएमएल में आ रहे हैं देखिए। तो ये जो कंटेनर है, या तो आप कंटेनर को दो ग्रिड में, आपको ये डिसाइड करना है कौन सी चीज को आपको ग्रिड के अंदर जो है दो कॉलम में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अब अगर कहोगे आपकी ये हेडिंग, अब आउटपुट में अगर आप देख रहे हो तो मुझे बताइए ये जो हेडिंग है क्या ये हेडिंग भी दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताइए। हेडिंग दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अपना सेपरेट है। हमें जो है यहाँ से दैट मीन्स फर्स्ट नेम से जो है बटन तक के ये सारी चीजें जो है ग्रिड में हमें कन्वर्ट करने, ठीक है। हेडिंग जहाँ पे है वहीं पे है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर आप दोनों देखोगे आउटपुट, जो हमारा हेडिंग है वहीं पे हमारा टेम्पलेट वाला भी हेडिंग, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट भी एलिमेंट्स है हेडिंग को छोड़ के जितने भी है, तो हम लोग चलते हैं एचटीएमएल में, देखते हैं हेडिंग कहाँ है और उसके नीचे से कहाँ से एलिमेंट शुरू हो रहे हैं। तो मुझे बताइए ये है हमारा फर्स्ट जो है हमारा फॉर्म कंट्रोल, देखिए ये है हमारा फर्स्ट नेम वाला पहला एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आउटपुट में देखो हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट नेम, करेक्ट। तो यहाँ से लेकर के मतलब ये फर्स्ट नेम से लेकर के बटन तक के ये सारा इवेंट हम लोगों को दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट। तो मुझे बताइए सारा का सारा जो आइटम है यहाँ से फर्स्ट नेम से लेकर के देखिए ये सारा किस चीज के अंदर आता है, आपका फॉर्म कंटेनर के अंदर आता है, करेक्ट। देखिए ये फॉर्म कंटेनर का अगर आपको ये गाइडलाइन अगर आप देख रहे हो तो देखिए सारे एलिमेंट क्लोज होने के बाद बटन के नीचे वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये बटन भी मुझे ऊपर इसी के अंदर लेना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर सारे एलिमेंट है वो कौन सा है, फॉर्म कंटेनर है, करेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर यस। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं कहता हूँ कंटेनर के ऊपर मैं ग्रिड अप्लाई करता हूँ तो मेरा हेडिंग भी उसके अंदर आ रहा है। हम्म। अगर मैं अप्लाई बॉक्स के अंदर अगर मैं ग्रिड अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर भी मेरा हेडिंग आ रहा है। मुझे हेडिंग ज्योग्राफी। हेडिंग पे अप्लाई करना ही नहीं है ग्रिड। ग्रिड मुझे मेरे सारे जो इनपुट एलिमेंट्स है जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्म कंटेनर नाम का क्लास ले रखा है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो है एलिमेंट्स है फॉर्म के इनपुट्स है उनके ऊपर अप्लाई करना है, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्म कंटेनर को, ठीक है। इसे यूज करेंगे और सीएसएस में यहाँ पे कहेंगे कि भैया ये जो फॉर्म कंटेनर है इसके ऊपर ग्रिड अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी, अगर मुझे कोई भी ग्रिड का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग। डिस्प्ले ग्रिड। तो यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्ले, ये रहा ग्रिड, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रिड का हमें क्या सिस्टम रखना है, कितनी कॉलम रखने हैं हमें और कितने रो रखने हैं, तो हमें कॉलम कितना रखना है, दो। दो वन। कॉलम रखना है, ठीक है।
कॉलम यहाँ पे देखिए, आप टेम्पलेट में समझ सकते हो, जैसे कि ये आपका टेम्पलेट है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एक कॉलम और ये वाला दूसरा कॉलम, हर एलिमेंट जो आपका दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिवाय ये आपका जो एड्रेस वाला टेक्स्ट एरिया वाला जो है, बाकी सारे दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या सत्य? Yes. यस। करेक्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, सारे एलिमेंट दो कॉलम में करने हैं, बस आपका जो एड्रेस वाला है उसे एक कॉलम में रखना है। तो पहले तो सारे के सारे एलिमेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे दो कॉलम करने हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी है बताइए? Grid ग्रिड का, template ग्रिड column. टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे मैं कहूंगा मुझे चाहिए दो कॉलम, और दोनों का साइज जो है मुझे रखना है कि वो अपने आप ही उसके अंदर सेट हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मैं किस तरह की वैल्यू, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि रिपीट टू, रिपीट दो कॉलम करने, लाइक दो 2000 पिक्सल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 200 पिक्सल के दो कॉलम है, करेक्ट। लेकिन मैंने इसे कोई डिसाइड नहीं करना है कि इसका साइज क्या है क्या नहीं, तो मैं इसे दे दूंगा वैल्यू ऑटो Hello. फिट। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अनिश्वेता? सर फिर पिक्सल देने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, अब ये क्या रिपीट टू करेगा? करा तो अपन। हाँ, नहीं, ये रिपीट जो हम कर रहे हैं टू, इसका मतलब क्या है कि दो कॉलम बनेंगे। हम लोग जो हाँ मतलब रिपीट, इक्वल इक्वल में जाएंगे, ऑटो फिट होंगे, हाँ। हाँ ठीक है, रिपीट कैसे यूज करते हैं, रिपीट में दो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू ये डिसाइड करती है कि कितने कॉलम आपको चाहिए, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये डिसाइड करती है कि उन कॉलम का साइज आपको क्या चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल, हम लोगों ने वैल्यू ऐसे सीखा कि जैसे पहला कॉलम 200 पिक्सल का, दूसरा कॉलम 300 पिक्सल का, तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम मिल गए, पहला कॉलम 200, दूसरा 300। रिपीट वाला हम तब यूज करते हैं फंक्शन, रिपीट फंक्शन जो होता है, मैं यहाँ पे सारी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, खुद होके, कि आपको क्लियर बता हो दीजिए। जाए। ठीक है, तो रिपीट वाली चीज, रिपीट वाला फंक्शन हम तब यूज करते हैं या मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे पास सेम साइज के दो कॉलम है या मल्टीपल कॉलम है, ठीक है, एक से ज्यादा। अब यहाँ पे बताइए, हमारे दोनों जो कॉलम आपको सेम साइज दिख रहे हैं, यस सर। तो अब यहाँ पे हम लोग रिपीट यूज कर सकते हैं। तो रिपीट में दो वैल्यू होती है, कितने कॉलम चाहिए और उनका तो साइज क्या होना चाहिए। तो मैं अगर कहूंगा दो कॉलम 400 पिक्सल के, तो इस तरह से हम इसके अंदर दे देते हैं, विड्थ करेक्ट। हो गई ना सर 400? 400 विड्थ हो गई उसकी दोनों कॉलम की, करेक्ट। तो ये ओके सर। कैसे, कैसे रहेंगे, ये 400 वाला, ये 400 वाला, करेक्ट। अब हमारा जो है कि हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, करेक्ट। अगर मैं 400 हाँ। पिक्सल देता हूँ तो फिर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, या फिर 400 पिक्सल के बाद वो अपना रिस्पॉन्स जो भी हम लोग उसे रैप वाली जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अप्लाई हो जाएगी, करेक्ट। तो हमें चाहिए कि ये कोई फिक्स विड्थ नहीं रहे। तो अगर ये नहीं रखनी है तो हम क्या करते हैं, इसे Auto. ऑटो फिट। अब ऑटो फिट। ऑटो फिट भी कैसे काम करेगा, कि ये ऑटोमेटिकली आपके एलिमेंट को या आपके कॉलम को, यहाँ पे कहेंगे हम लोग एलिमेंट के अलावा, आपके जो दोनों कॉलम है इसे ऑटोमेटिकली फिट करेगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन से साइज में वो फिट करेगा इसे, तो दो पार्ट इस, में फिट करेगा जो व्यू पोर्ट है। हाँ, विड्थ। तो व्यू पोर्ट तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ पे करेगा क्या फिट, नहीं। तो इनका जो कंटेनर है, करेक्ट, हाँ कंटेनर के व्यू पोर्ट। वो कंटेनर का जो विड्थ हमने दे रखा है, तो इसका जो कंटेनर है, जैसे मान लो हमारा ये वाला रहेगा, कंटेनर कहो या फिर अप्लाई बॉक्स जो है, तो हम लोग देखते हैं हमने उसे क्या विड्थ दे रखी है। ठीक है, अप्लाई बॉक्स को, या तो हमने कंटेनर को कोई तो भी विड्थ दे रखा होगा, या फिर अप्लाई बॉक्स को ये कितना तो विड्थ दिया है हमने, 600 पिक्सल। 600 पिक्सल। तो अब अगर हम कहते हैं इसे ऑटो फिट में दो कॉलम बन जाए, तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट 300. करेगा, 300 300 300. 300 देगा। करेगा। 300. समझ रहे हो, ये तो हो Yes, गया sir. आपका रिपीट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, वो भी आपको समझना है। जैसे मैं कह रहा हूँ इसे ऑटो फिट, ये हो गया आपका ये दो वैल्यू, ऑटो फिट क्लियर है अभी सबको। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो आपके कॉलम हो, जिनकी जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है मुझे सेट करना है विड्थ। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं बताइए? मिन मैक्स नहीं। मिन मैक्स ही करते हैं, करेक्ट। मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ अगर मुझे सेट करना है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि भैया ये ऑटो फिट रहे, और हाँ। इसका मीन मैक्स यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर लेता हूँ, जस्ट में टू कॉलम, ये रहेगा मीन मैक्स। ठीक है, और मिन मैक्स में मैं इसे कहता हूँ, मतलब मिन और मैक्स, मिन मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है बताइए आप? इसमें आप दो वैल्यू दे सकते हो, एक मिनिमम कितना वेट रहेगा और एक
मैक्सिमम मैक्सिमम कितना? कितना विड्थ रहेगा, करेक्ट। तो मेरे दो कॉलम रहेंगे जिसका मिनिमम जो विड्थ रहेगा वो रहेगा 200 पिक्सल, करेक्ट। यस सर। और मैक्सिमम इसका जो विड्थ रहेगा वो 1 FR। 1 FR मीन्स क्या रहेगा बताइए आप। वन वन एफ एफ आर का मतलब क्या रहेगा, ये रैप की तरह, जो अपने फ्लेक्स में रैप देखा है ना, कि जितनी स्पेस खाली मिले उसे उतना ग्रो कर हम्म देगा। तो अब मेरे दो कॉलम बनेंगे जो या तो कम से कम साइज 200 तक रहेंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा जितना उसे जगह मिलेगा उतना कवर कर देंगे, करेक्ट। यस सर। तो इस तरह से आपका मिन मैक्स जो है वो फंक्शन काम करता है। तो जैसे अगर मेरा जो विड्थ है वो 200 पिक्सल तक, देखिए जैसे अगर मेरे पास जगह नहीं बच रही है, 200 पिक्सल से कम जगह है, तो ये अपने आप को 2 पिक्सल में ग्रो कर लेगा। और अगर 200 पिक्सल से ज्यादा जगह है तो जितनी भी जगह उसे 200 पिक्सल से ज्यादा मिल रही है वो सारी वो कैप्चर कर देगा। तो ये क्या करेगा, एक तरह से रिस्पॉन्सिव वर्क करेगा। देखिए जो हमारा आउटपुट है ये वाला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हमने करा दो कॉलम, ठीक है, फॉर्म कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड, और कॉलम हमें चाहिए रिपीट दो सेम साइज के जिनका मिनिमम विड्थ रहेगा 200 पिक्सल और 1 FR। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। ठीक है, और देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या और हम लोगों को चेंजेस चाहिए। ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू कोई गलत हो रखा है, क्योंकि ये दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है। तो कोई तो भी हमारा एक वैल्यू गलत ऐड हो रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑटो फिट, या तो 200 रहे या तो 200 से ज्यादा, ठीक है, मिनिमम 200 इससे मैं कर देता हूँ। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम चाहिए हमें दो, ओके। रिपीट फंक्शन में कॉलम चाहिए दो, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम इस तरह से। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे करके देखते हैं क्या हमारा गलत हो रखा है वैल्यू। पहले तो मैं दे देता हूँ कि सीधा मुझे चाहिए एक 300 पिक्सल वाला, एक 600 या 300 पिक्सल, दोनों दे देते पिक्सल, ऐसे दो कॉलम चाहिए। हाँ, यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा कोई रिपीट फंक्शन के अंदर हमारा कोई वैल्यू बाकी है, ठीक है। 300 के दोनों यहाँ पे हमें कॉलम मिल रखे हैं। तो रिपीट में क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, रिपीट फंक्शन में आए दो कॉलम चाहिए और हर कॉलम का जो है 300 पिक्सल जो है साइज होना चाहिए। अब देखते हैं सही है अभी भी, ठीक है। अब हमें चाहिए कि, ठीक है, ये अगर मैं कर दूं 400 पिक्सल, 200 पिक्सल कर देते हैं, सेव करके देखते हैं आउट, हाँ बन रहा है आउटपुट हमारा सही से। ठीक है, अब ये हो रहा है कि 300 के हमने दो इसे डिस्ट्रीब्यूट तो कर रखे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि अगर साइज बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो ऑटो फिट के साथ मुझे उससे काम कराना है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए दो कॉलम जिसके साथ मैं हैंडल कर सकूँ ऑटो फिट वाली विड्थ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑटो फिट। सर इसमें अपन मार्जिन जीरो और ऑटो नहीं लगा सकते क्या? कौन सा वाला, इसमें मार्जिन जीरो और ऑटो नहीं लगा सकते क्या? किसको, ये पूरे कॉलम को मार्जिन, मार्जिन लगाने का हमारा एम क्या रहेगा, किस चीज के लिए मार्जिन दोगे आप। वो मतलब डब्बे बराबर सेट होना चाहिए, एकदम फिक्स बराबर प्रॉपर। मार्जिन तो ये जो आपका ये वाला एलिमेंट रहेगा या फिर आपका कंटेनर रहेगा वहां से लेकर के आउटसाइड वाला ये मार्जिन रहेगा, जो हमने ऑलरेडी जीरो ऑटो कर रखा है कुछ, जो बीच में इसे ला रखा है, ठीक है। हमारा पहले ये बताइए कि आप किस चीज के लिए मार्जिन दोगे या ऑटो दोगे। ये सब बीच में ने के जो कॉलम चिपक के एक में को उसकी ये बात कर रहा था मार्जिन, मैं। हाँ हाँ बरोबर, इन दोनों में मार्जिन देना है, ये बोल रहे हो ना। हाँ तो हाँ हाँ। ग्रिड के अंदर हमारे को एक गैप नाम की प्रॉपर्टी मिलती है, पता है आप लोगों को, गैप, हाँ हाँ यस गैप, सर। हाँ पता है सर गैप। करेक्ट। तो वो हम लोग हाँ यहाँ पे जैसे कि मैं दे दूं गैप 20 पिक्सल, तो देखिए आ गया गैप, हाँ आ यस। गया सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है हमें कि
जैसे हम लोग ऑटो कर रहे हैं ना, ये 2 कॉलम ऑटो हमने दे रखा है, दोनों ऑटो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑटो में मुझे चाहिए कि मिनिमम 200 और मैक्सिमम 1 FR। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रिपीट रहेंगे हमारे 2 कॉलम, इसमें से ही तो हो रहा है रिपीट। सर वहां पे मीन मैक्स ऑटो ब्रैकेट ओके में ओके ओके, आई गॉट इट। मीन मैक्स के अंदर हमारा एक मीन चीज मैक्स छोटा सा गलत हो रखा था। मैं यहाँ इसके पे अंदर ऑटो। मैंने यहाँ पे डैश यूज करा था लास्ट टाइम। हाँ सर। ये डैश नहीं है इसके अंदर, मिन मैक्स हमारा फंक्शन डायरेक्टली होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमम रहे 200 पिक्सल, और मैक्स जो रहेगा हमारा वो रहेगा 1 FR। अब ये कैसे काम करेगा कि अगर जगह नहीं है तो 200 पिक्सल अपनी साइज लेगा, और जगह है तो जितनी जगह मिल रही है उतनी जगह कैप्चर कर लेगा। देखिए सेट हो गया हमारा जैसा चाहिए। अब ये आपको समझ में आया कि हमने इसे कैसे सेट कर रखा है। गैप सबको पता है कहाँ पे काम कर रहा यस। है गैप, ये वाला, करेक्ट। 2 कॉलम के बीच में। ठीक है, अब हमने कहे कि 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। 2 कॉलम भी चाहिए तो कैसे चाहिए, जिसका मिनिमम विड्थ रहेगा 200, कम से कम इसका विड्थ कितना रहेगा, टू तो सर। हंड्रेड और अगर जगह मिलेगी तो वो क्या करेगा, जितनी जगह मिल रही है उतना फैल जाएगा, करेक्ट। अब देखिए मैं अगर 1 FR नहीं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं मिन मैक्स 200, जैसे कि मिनिमम 200 रहेगा और मैक्सिमम जो है कॉमा करके, ये जैसे मिनिमम करता हूँ मैं 100 और मैक्सिमम करता हूँ 200, 1 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 100 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 200 रहेगा। तो अब ये कितना है बताइए, अब ये कितना पिक्सल होगा, ये है 200 पिक्सल, क्योंकि उसे जगह मिल रही है यहाँ पे तो वो 200 रहेगा, अगर जगह नहीं मिलती है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम्म। कि यहाँ पे मैं अगर कर दूं 300, तो अब वो 300 वाला, क्योंकि जगह मिलती है, करेक्ट। जितना जगह मिल यस। रहा है उतना, ठीक है। तो ये होता है आपका मिनिमम वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। और हमने कैसे कहा कि मिनिमम वैल्यू रहेगा 200 पिक्सल का, और मैक्स जो वैल्यू रहेगा जितना उसे जगह मिल रहा है उतना। समझ रहे हो। अब चाहे जगह, यस। अब अगर मैं इसे रिस्पॉन्सिव करता हूँ, देखिए अगर मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ, मान लो इसे मैंने छोटा कर दिया, तो अब ये कितना, देखिए 200 तक मिनिमम ये विड्थ ले रहा है, उसके बाद बाहर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। करेक्ट। ये मिनिमम कितना है 200, ठीक है। अब जब मैं 200 से ज्यादा इसे विड्थ दे देता हूँ, जैसे ये 200 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा अगर विड्थ देता हूँ तो देखिए वो अपनी अपनी विड्थ बढ़ा रहा है, यस। करेक्ट। तो ये फायदा होता है आप जब मीन मैक्स वाला जो फंक्शन यूज कर रहे हो ना, कि अगर नहीं है जगह तो कम से कम 200 पकड़ के रखे, जगह मिलती है तो जितनी जगह मिल रही है उतना अपने आप को फैला दे, करेक्ट। समझ रहे हो सत्य, मीन मैक्स फंक्शन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, हाँ सर, समझ गया। कंफर्म। कंफर्म कंफर्म। ठीक है, तो बताइए अगर 200 जो ये पिक्सल हमने विड्थ दे रखा है, तो इसका आगे चल के हमें क्या फायदा रहेगा अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स यूज करता हूँ, और ये कॉलम अगर मेरा एक ही रहेगा इसी सेम, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक ही कॉलम, तो यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा अभी बताइए, मिन मैक्स फंक्शन हमारा। एक ही कॉलम पे वर्क करेगा सर वो। और कितना पिक्सल रहेगा अभी मेरा हर इनपुट, 200 रहेगा एक साइड, और जो बचा है वो रहेगा। ठीक है। अब मुझे बताइए कॉलम कितना है हमारा, तो एक कॉलम है 200 का। और दूसरा कॉलम, दूसरा 1 FR है सर, मतलब जो बचा हुआ जो हाँ रहेगा वो। करेक्ट है, एग्जैक्टली यही पे मार खाते हैं सभी लोग। देखिए सर एक ही ये कॉलम रहेगा 200 का, वो उतनी बिट पकड़ के रखेगा। और अगर आपने उसको कम ज्यादा भी किया और वो 1 FR, अगर स्पेस रही तो 1 FR का वो स्पेस कंसिडर करेगा। अगर स्पेस रही तो कॉलम में, एक कॉलम। अदरवाइज, अगर अदरवाइज स्पेस 200। नहीं 200, करेक्ट। देखिए सत्यंग यहीं पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली आपको ये वैल्यू में कहीं पे भी ये नहीं देना है दूसरे वैल्यू में कि आपको कितनी कॉलम लेना है, वो तो आपकी ये पहली वैल्यू है, ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि कितनी कॉलम। समझ रहे हो आप। हम्म। रिपीट के अंदर हम 2 वैल्यू देते हैं, ये रही हमारी पहली वैल्यू और ये रही हमारी दूसरी वैल्यू। पहले वैल्यू में हम देते हैं कि हमारे कॉलम कितने हैं, ठीक है। और दूसरे वैल्यू में हम ये देते हैं कि हमारे कॉलम की विड्थ कितनी है, करेक्ट है। तो यस ये सर। जो वैल्यू दूसरी आप देख रहे हो मिन मैक्स वाली,
इसका काम है सिर्फ विड्थ डिसाइड करना। कितने कॉलम है ये डिसाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कॉलम है हमारा एक ही, जो हमने यहाँ पे दे रखा है। सर वो लेकिन कंबाइन फिर लेगा क्या पूरा? हाँ, एक ही कॉलम है, लेकिन वो फिर विड्थ कैसे लेगा? विड्थ लेगा अगर उसे 200 पिक्सल तक कम से कम उसका अपना विड्थ रहेगा ही रहेगा। 200 पिक्सल से ज्यादा छोटा वो नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं 400 पिक्सल, तो आप आउटपुट में देखिए, अगर मैं 400 से नीचे चला जाता हूँ तो वो आपके कंटेनर से बाहर दिख रहा है आपको। 400 ले रहा है वो, कंफर्म? हाँ। देखिए 400 तक सही चल रहा है वो, 400 के बाद वो ओवरलैप कर जाएगा। मतलब हमने क्या कहा उसे कि कम से कम कितना पकड़ के रखना है तुझे साइज? 400। 400। करेक्ट। और ज्यादा से ज्यादा 1 FR, मतलब जितना ज्यादा मिले उतना। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं 600, देखिए यहाँ पे मैं कर दूं या 500 कर देता हूँ, अब इसका मतलब क्या होगा बताइए? कि ये जो हम एक कॉलम ले रहे हैं, ये कॉलम की विड्थ कम से कम तो 400 रहेगी, 400 से नीचे वो नहीं जाएगा कॉलम। ठीक है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा 500 रहेगी, कम से कम 400, ज्यादा से ज्यादा 500। तो देखिए बस। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर मैं 400 से नीचे जाता हूँ ओवरलैप हो रहा है, मतलब कम से कम 400 ले लिया उसने। करेक्ट। हेलो सत्यम। हेलो यस सर, यस। हेलो। सत्यम, कहाँ पे गए? अच्छा। हाँ। तो ये कम से कम 400 ले लिया उसने, यहाँ पे क्लियर है? मतलब ये हमारी हाँ। वैल्यू क्लियर हो गई, कम से कम 400 वाली। और ये ज्यादा से ज्यादा 500 वाली की, 500 से, अब देखिए 500 से आगे यहाँ पे जगह है कि नहीं हमारे पास? लेकिन बढ़ रहा है क्या वो 500 से आगे? नहीं। सर नहीं बढ़ रहा है। 400 के बाद जो 1 FR है सर, हाँ। एग्जैक्टली 1 FR मतलब सर वो कितना है कितना क्या? पिक्सल हो गया सर फिर वो, जैसे वही 600 बता, का? ठीक है वही बताता मैं। ठीक है। हाँ। देखिए पहले तो मिन मैक्स आपको समझना है कैसे काम करता है। मिन मैक्स में दो वैल्यू होगी, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या काम कर रही है बताइए? दिख रही है आपकी दो वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि 400 का एक कॉलम रहेगा, 500 का एक कॉलम रहेगा, ये पहले दिमाग से निकाल दो। ये रिस्पॉन्सिव हो गया, हाँ। मिन मैक्स क्या करेगा कि आपका जो एक ही कॉलम है वो या तो कम से कम 400 का रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 500 रहेगा, उससे 500 ऊपर तक नहीं रहेगा, जाएगा। राइट सर। उससे हाँ। ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जगह है लेकिन 500 के ऊपर जा रहा है क्या? वो देखिए, ये एग्जैक्टली 500 पे है, देखिए दिख रहा है आपको? हम्म। 500 पिक्सल। वहां पे उससे ज्यादा वो नहीं जा रहा है, जगह भी है लेकिन नहीं जा रहा है। मतलब ये जो मिन मैक्स है वो ये डिसाइड करता है कि आपका कोई भी एलिमेंट कम से कम ये वाली विड्थ रहेगी और ज्यादा से ज्यादा ये वाली। अब मान लो मेरे पास H1 एक ही है, लेकिन H1 को ही मैं कह सकता हूँ कि आप या तो 400 कम से कम रहिए या 500 ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कॉलम 400 है एक कॉलम 500, ऐसा नहीं है। एक ही कॉलम कम से कम 400, 400 से नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 500, 500 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये दो अलग अलग कॉलम नहीं, ये पहले समझ लेना है। एक ही कॉलम का विड्थ हम सेट कर रहे हैं, कम से कम वाली और ज्यादा से ज्यादा वाली। क्लियर है ये चीज? ये समझ गया सर, हाँ। समझ गए? ठीक है। हाँ। अब इसके अंदर जैसे मिन मैक्स को हमने देखा कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट। हम्म। अब ज्यादा से ज्यादा जब हम यहाँ पे करते हैं 1 FR, तो ये समझना है आपको 1 FR क्या है। ठीक है। 1 FR अच्छा। का मतलब है आपके कंटेनर में जितनी भी जगह मिले उसे खाली। अब हमारा कंटेनर कितना पिक्सल का है? 600 का है, 600। 600 का है। तो इसका मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा जगह है, उसे 600 भी मिल जाए तो 600 तक का अपने आप को एडजस्ट करती जाओ। समझ रहे हो? जितना जगह मिले 1 FR, मतलब रैप आपने देखा कि हम लोग, सॉरी, ग्रो वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लेक्स के अंदर। फ्लेक्स ग्रो बोल दिया तो फिर जितना स्पेस उसे मिल रहा है वो कैप्चर कर लेगा, करेक्ट। हम्म। ग्रो जैसे काम करता है फ्लेक्स के अंदर। अगर मैंने कर दिया फ्लेक्स ग्रो, तो वो जितना विड्थ उसे मिल जाता है, स्पेस खाली जगह जितनी मिलेगी उतना वो ग्रो हो जाएगा, करेक्ट। वही गुड। यहाँ पे करेगा कि जितना स्पेस उसे खाली मिलेगा उतना वो ग्रो करता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने मिन मैक्स में वैल्यू दिया है, इसका मतलब क्या? कम से कम कितना रहेगा? 400। 400। और ज्यादा से ज्यादा उसे जितना स्पेस मिल जाए खाली, सर वो एक बार सारा। वो इस पे दिखाओ ना सर, वो ड्राइंग, वो नहीं क्या ओपन करते हैं पर रिस्पॉन्सिव में, देखिए। 1 FR का नहीं क्या? हाँ देखिए। अब देखिए कम से कम हमारा कितना है? 400। 400। हो रहा है बराबर, 400 के बाद ओवरलैप हो रहा है, करेक्ट। पहली वैल्यू हम्म। सेट। अब ज्यादा से ज्यादा है कि 1 FR, 1 FR का मतलब जितना जगह मिलेगा। अब हमारा कंटेनर कितना पिक्सल है? 600। तो यस सिक्स सर। हंड्रेड तक अपने आप को ग्रो करता जाएगा। अब मान लो मैंने ये कंटेनर को वैल्यू चेंज करके 600 की जगह मैंने कंटेनर को वैल्यू चेंज करके दे दिया
12,000। तो अब 1FR कैसे काम करेगा? ट्वेल्व फिर से वो थाउजेंड जितना जगह उसे मिल रहा है कंप्लीट जगह ले ले। 1200 पे लेगा वो, 1200 तक लेगा वो, नहीं तो फिर बाद में छोड़ देगा आजू बाजू से वो मार्जिन। हाँ, ये तो मार्जिन हमने सेपरेटली दे रखा है, लेकिन 1FR का हाँ। मतलब जितना जगह उसे मिल रहा है, कंटेनर जितना बड़ा रहेगा वो पूरा जगह कैप्चर करेगा। समझ रहे हो? अब वही हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम कर देता हूँ। ठीक है, 2 कॉलम। ठीक है, जिसमें मेरा जो है रिपीट होगी 2 कॉलम। अब मैं यहाँ पे रिपीट की जगह पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं 2 कॉलम, जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है। ठीक है, मैं सिंपल वाला वैल्यू यूज करता हूँ। पहला मेरा कॉलम रहेगा 300 पिक्सल। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। और सेम वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मिन मैक्स दूसरे कॉलम के ऊपर। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखिए पहला कितना रहेगा 300 जैसे हमने कहा, और दूसरा जो हमारा कॉलम है वो कम से कम 400, ज्यादा से ज्यादा 1FR। तो देखिए आप कैसे काम करता है। पहला तो 300 आ गया। क्लियर? यस हाँ। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या करेगा, कम से कम 400 पे। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कम से कम 400 दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वाला कॉलम। ये यस हुआ उसकी कम से कम वैल्यू। और ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी 1FR, मतलब जितनी उसे मिल रही है बाकी सारी, मतलब 300 को छोड़ के। अगर हम 1200 से 300 अगर माइनस करते हैं, है ना, 300, कितना बाकी है हमारे पास यहाँ पे वेट? सर ये 1FR जो है वो अंदाज से पकड़ता है क्या सर? कि कैलकुलेशन से हिसाब, कैलकुलेशन के हिसाब कैलकुलेशन से नहीं, मिलता है नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, जितना खाली जगह बचा वो सारी, अच्छा दैट इज ओके। 1FR। क्लियर? ओके सर। 1FR मतलब क्या है, जितना खाली जगह मिल रहा है। अब 300 वाला इसने कैप्चर कर लिया, बाकी जितना भी जगह मिल रहा है दैट इज 1FR। समझ रहे हो? जितना हाँ ये सर खाली समझ जगह गया। मिल रहा है 1FR। अब इसका एक्चुअल साइज हमने मिनिमम क्या रखा है, इसका एक्चुअल साइज है 400। करेक्ट? 400। लेकिन अगर मिल गई जगह, अगर स्पेस मिल गया, तो कितना काम करेगा ये, जितना स्पेस मिल रहा है वन एफ उतना आर सारा का सारा। समझ रहे हो? अगर मिल गई तो जितना जगह मिल रहा है वो सारा का सारा। आप चाहे इसे और भी बढ़ा दो, आप चाहे मैं इसका जो हमारा कंटेनर 1200 से लेकर के, अगर मैं मान लो इसे 2000 कर 2000 कर दूं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? पहला कॉलम कितना लेगा बताइए यहाँ पे? अगर 2000 में वेट करता हूँ तो पहला कॉलम कितना लेगा? 300 300। अब दूसरा जो कॉलम है वो कितना लेगा? जितना चार खाली, सौ मतलब 1700, हमारा अगर 300 देते हैं, 1700 बाकी है, तो वो पूरा 1700 ले लेगा। करेक्ट है? क्योंकि यस हमने इसे बोला है कि जगह मिल रही तो 1FR। जैसे अगर मैं इसे कर दूं कि अगर मिनिमम जो है वो रहे 200, ये कम से कम 200 रखेगा। और मैं यहाँ पे कर दूं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 300। तो आप चाहे आपका कंटेनर इधर सारी दुनिया कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन वो कितना लेगा? देखिए 300 ही ले रहा है। तो देखिए पहला भी यस कॉलम आपका 300 दे रखा है हमने, दूसरा भी कॉलम हमने क्या दे रखा है, 300। अब जब मैं इसका साइज छोटा करता हूं तो आप देख लो कि पहला जो आपका कॉलम है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। पहला कॉलम 300 ही रहेगा, लेकिन दूसरा एडजस्ट हो रहा है। देख रहे हो आप? दिख रहा है सत्यन? हाँ सर। क्यों हो रहा है ये एडजस्ट दूसरा, और पहला क्यों नहीं हो रहा है? पहला क्योंकि फिक्स है। पहला फिक्स है। पहला हमने कहा है कि भैया आपने 300 रहना है, 300 रहना है, लेकिन हाँ मतलब दूसरों, वही सर, 300 मतलब 300 फिक्स, हाँ। हाँ, और अगर दूसरों को कहा है, दूसरे को कहा है कि नहीं, अगर 300 मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 200 तक एडजस्ट करो। ठीक है, मिनिमम 200 तक चलो। अब देखो 200 के बाद ये भी एडजस्ट नहीं करेगा। दिख रहा है आपको? हम्म। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्लियर है। पहली वैल्यू कहेंगी कि मिनिमम कम से कम इतना ले लो, और ज्यादा से ज्यादा इतना ले लो। करेक्ट? अब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दोगे, अगर मैं इसे कहता हूँ मैक्सिमम 500 पिक्सल, ये क्या करेगा, मैक्स 500 पिक्सल। देखिए ये 500 इसने ले रखा है। एडजस्ट कहाँ तक करेगा बताइए? 200 पिक्सल। करेक्ट? तो देखिए ये 200 पिक्सल तक एडजस्ट कर रहा है, जो कि पहला नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसे मिन मैक्स वाला नहीं यूज किया है। मिन मैक्स होता है उसके लिए कि कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट कराना है, जैसे आप बोलते हो रिस्पॉन्सिव के लिए। करेक्ट? मिन मैक्स फंक्शन उसी के लिए यूज होता है कि कितना तक नीचे जाओगे और कितना तक ऊपर जाओगे। ठीक है? अब ये है कि यहाँ पे फिर हमने 1FR क्यों यूज किया? करेक्ट? 1FR इसलिए यूज किया कि अगर ये 500 से भी ज्यादा हमें स्पेस मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर थोड़ा सा स्पेस है, हमने दे रखा है यहाँ पे 500 पिक्सल, तो उससे ऊपर क्या है, फिर ये पेज तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना।
लेकिन जैसे मैं इसे 1 FR दे दूं तो वो क्या करेगा, जितना स्पेस उसे मिल रहा है पैडिंग छोड़ के या मार्जिन छोड़ के, वो सारा स्पेस दिख रहा है अभी आपको, फर्क दिख रहा है आपको, जितना मिल रहा है वो सारा ले लेगा। हम्म। तो ये होता है आपका 1 FR वैल्यू। ठीक है, ये इसका काम है, जितना आपको आपके कंटेनर में जगह बाकी मिल रहा है वो सारी की सारी जगह कैप्चर कर दो। समझ रहे हो? 1 FR का काम क्या है? अगर जैसे, एक मिनट मैं जरा पेंट में, आपको मेरे को लग रहा नहीं है आपके बोलने से कि आपको ये क्लियर हो रखा है, फिर से आपको पेंट में क्लियर करा था। ठीक है, क्लियर है? आपको दिख रहा है ये पेंट वाला स्क्रीन? यस सर। सत्यम दिख रहा है? पेंट वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके ठीक है। देखिए, अब मान लो ये है मेरा कंटेनर एक, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मेरा ये है एलिमेंट, कोई भी, जैसे इनपुट बॉक्स है मेरा। ठीक है, अब इस इनपुट बॉक्स को मेरे को कोई विड्थ, ये इसकी HTML से मिली हुई विड्थ है समथिंग। अब मैंने इसको दे दिया है, मान लो 300 400 जो भी विड्थ हमको देना है वो हमने इसे दे रखा है इस तरह से। ठीक है, तो ये रही हमने दिया हुआ इसका विड्थ। अब जब हम लोग इसे 1 FR देते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि जो भी जगह यहाँ पे खाली मिल रही है, अब इतनी जो जगह है ना, अगर मैं इसे 1 FR विड्थ दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पूरा विड्थ ले लेगा, जितना आपके अच्छा कंटेनर का करेगा। है, जितना कंटेनर का इतना विड्थ ले लेगा। बस वो क्या छोड़ेगा, जो आपका पैडिंग है उतना छोड़ देगा। ठीक है, इस कंटेनर का अगर मैंने 20 पिक्सल पैडिंग दिया है तो इस कंटेनर का 20 पिक्सल छोड़ के बाकी जितना भी जगह उसे खाली मिल रहा है वो सारी जगह लेगी। समझ रहे हो आप? 1 FR का मतलब, कंटेनर में जितनी जगह खाली बच रही है, अब मैं अगर मान लो दो यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, पहले कॉलम में ले लिया, पहला कॉलम है मेरा 300 का, और दूसरे को मैंने कर दिया 1 FR, तो ये क्या करेगा, 300 इसे दे देगा, बाकी बच्ची कुची सारी जगह क्या करेगा, बाकी सारी जगह ये खुद कैप्चर कर लेगा इतनी यहाँ तक। 1 FR का मतलब ये रहा। आप चाहे आपका कंटेनर हर बार चेंज हो जाए, आप चाहे ये जो कंटेनर है इससे भी ज्यादा बढ़ गया यहाँ तक, मान लो मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा है ना, वहां तक बढ़ गया, तो भी ये क्या करेगा, दूसरा वाला वहां तक बढ़ता जाएगा उसके साथ, जितना कंटेनर बढ़ेगा उतना ये बढ़ता रहेगा, जितना स्पेस मिलेगा उतना। समझ रहे हो 1 FR मतलब क्या? यस सर। सत्यन, हाँ सर समझ गया। है ना? मतलब इन शॉर्ट, जितना भी जगह आपका कंटेनर का खाली है वो आप ले लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब मैं दे देता हूँ मिनिमम विड्थ 200 और मैक्सिमम 1 FR, तो ये 200 से नीचे नहीं जाएगा और जितनी जगह मिल रही है वो सारी कैप्चर करेगा। क्लियर है? अब मुझे हाँ। चाहिए दो कॉलम सेम साइज के, तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे रिपीट। यहाँ पे मुझे चाहिए दो सेम साइज के, और हमारी साइज रहेगी मैक्स मीन मैक्स। मीन मैक्स कितनी रहेगी हमारी साइज? मिनिमम रहेगी 200 पिक्सल और मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे 1 FR। इन दिस वे हमारे ये दोनों भी जो कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर मेरा कंटेनर छोटा होता है तो ये देखिए 200 के बाद ये फ्रीज हो जाएंगे, 200 से नीचे नहीं जाएंगे। क्लियर? और मैक्सिमम कितने, जितना मेरा कंटेनर बढ़ रहा है चाहे फिर कितना भी बढ़े वो, देखिए इतना बड़ा, अगर ये कंटेनर का अगर मैं और भी साइज बढ़ा देता हूँ, अब मैंने कोई उधर FR के अंदर चेंज नहीं किया है, अब मैं क्या कर देता हूँ, कंटेनर का हमारा और साइज बढ़ा देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 1600 पिक्सल। देखिए अब हमारा कंटेनर का साइज बढ़ गया है। ओके सॉरी, कंटेनर का ना बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, यही फॉर्म कंटेनर होगा हमारा वो। बॉक्स अप्लाई 1200, यहाँ पे 16 अगर कर दूं मैं, तो बॉक्स देख के हम लोग साइज चेंज कर रहा है, 16 या 2000 कर देते हैं। चेंज हो रहा है, ओके इसे। अब देखिए ये
2000 तक बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा अगर मैं कर दूं जैसे कि 2500, वहां तक बढ़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जितना ये बढ़ेगा उतना हमारा कॉलम भी बढ़ता रहेगा, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। दैट इज 1 FR, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल जो हमने दे रखा था वही सही से 600 वाला हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ये रहा 600। तो अब इसका मतलब ये हुआ एक्स, ये कर देता हूँ मैं 2। अब देखिए ये तो आपका कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो वैल्यू दी उसका, कि अगर कम से कम जगह मिलती है आपको तो आप 200 तक एडजस्ट करिए, उसके बाद एडजस्ट करना बंद, और ज्यादा से ज्यादा जितना जगह मिल रहा है उतना सब आप जो है कैप्चर कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो कहाँ तक एडजस्ट करेगा, ये कितना पिक्सल तक एडजस्ट करेगा, यहाँ तक एडजस्ट करेगा। और जगह मिलती है तो कहाँ तक फैलेगा, जितना जगह मिल रहा है वो सारी की सारी ले लेगा। देखिए 200 के बाद अपने आप को फ्रीज करो, कम से कम 200 तक एडजस्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपको विड्थ मिल रहा है। अब ये व्हाइट बॉक्स जो है इसका विड्थ अगर मैं बढ़ा दूं, कहाँ है हमारा व्हाइट बॉक्स, ये है हमारा व्हाइट, ठीक है। इसे मैं रेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा, वही हम लोग, ओके वही है व्हाइट को। अब मैं बढ़ा करके इसे कर देता हूँ, ओके। कंटेनर से ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं है 900 से, तो इसे भी मैं कर देता हूँ, इसे भी तो देखते हैं, चलो बढ़ गया। अब देखिए अब ये हो रहा है कि ये कितना भी बढ़ जाए, जितना बढ़ेगा, देखो समझ रहे हो आप लोग, 2000 का बॉक्स कर दिया मैंने तो ये वो भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एडजस्ट कम से कम 200, ज्यादा से जितना मिल रहा है। अब इसे 2000 की जगह मिल रही है, 2000 पिक्सल की, वो क्या करेगा, पूरी की पूरी 2000 की जगह दो कॉलम में बांट लेगा, मतलब 1000 ये ले लेगा, 1000 ये लेगा। समझ रहे हो सकते हैं, ये होता है 1 FR, कि जितना खाली जगह मिल रहा है, 2000 का स्पेस मिल रहा है, 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करो दो कॉलम में। मैंने देखिए यहाँ पे हाँ वैल्यू बताया, यहाँ पे वैल्यू बताया कि 2000 को डिस्ट्रीब्यूट, या जितना भी मिल रहा है, 1 FR मतलब जितना मिल रहा है, तो इसे कितना मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा 2000। 2000 को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दो कॉलम में, ठीक है। और कहाँ तक एडजस्ट करेगा, अगर नहीं मिलता है, कम होता है, तो 200 तक अपने आप को एडजस्ट करेगा, 200 पिक्सल तक ये एडजस्ट करता जाएगा कम से कम। और जितना ज्यादा मिलता है, फिर 2000 मिले तो 2000, 600 मिले तो 600, 900 मिले तो 900। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज वैल्यू, जो हमने 2000 करी थी, अब ये जो है यहाँ पे इसको मिल रहा है बॉक्स व्हाइट वाला 600 का। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि 600 जो विड्थ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो दो कॉलम में, मतलब 300 300, और अपने आप को फ्रीज करो 200 पिक्सल पे, मतलब ये 200 पिक्सल तक के सही चलेगा, उसके बाद फ्रीज हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका कंटेनर का विड्थ है 600, वो दोनों में बांट लेगा 300 300। क्लियर है, ये वाला वैल्यू अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आप जा करके हमारा ग्रीड वाला जो हमने किया था ना, वो वाला एक लेक्चर देख लो, मिन मैक्स फंक्शन वाला, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, आई होप। मिन यस। मैक्स फंक्शन और जो वैल्यू है, सत्यम, यस सर, हो गया थोड़ा, हो गया क्लियर, पर वो तो हो गया क्लियर। ठीक है। फिर भी आप जाकर के ये क्लियर करो कि ये 1 FR क्या है और ये मिन मैक्स फंक्शन क्या है, ये दो चीजें आपकी क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। वो हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि हमने फॉर्म तो बना लिया, जो हमारा टेम्पलेट है सेम देखिए इसी की तरह का हमारा ये फॉर्म बन गया है, नो इशू। इसमें क्या चेंज है अब हमारा, कि जो हमारा एड्रेस एड्रेस। वाला जो पार्ट है, करेक्ट, वो क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम में होना चाहिए, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जा करके ढूंढना पड़ेगा उसका जो कंटेनर है, कंटेनर। करेक्ट। तो चलते हम लोग HTML में और देखते हैं कि इसका कंटेनर कौन सा है। एड्रेस। एड्रेस वाला ये रहा, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ये जो है ये इसका कंटेनर है, करेक्ट। अब हमें चाहिए कि ये जो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है ये दो जगह पे ना डिस्ट्रीब्यूट हो, तो एक ही जगह पे वो एक ही कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे,
तो मैं यहाँ पे इसे अलग से यूज कर लेता हूँ और इसे कहता हूँ। अब इसे भी मुझे ग्रिड ही अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए थे, यहाँ पे एक ही कॉलम चाहिए, तो पहला कौन सा वैल्यू रहेगा हमारे यहाँ पे? डिस्प्ले डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड करो। ग्रिड। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट या कॉलम। जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि हमने इसके कंटेनर को कर लिया है डिस्प्ले ग्रिड, फिर भी देखते हैं। ग्रिड, अब टेम्पलेट कॉलम हमें रखना है एक ही, तो मेरा रहेगा यहाँ पे कॉलम जो है वो एक ही रहेगा। और उसका साइज क्या रहेगा कॉलम का? जैसे कि ये मैंने शॉर्ट हैंड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ग्रिड कॉलम वाला। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड कॉलम वाला शॉर्ट हैंड। अब ये शॉर्ट हैंड भी आपको नहीं क्लियर हो तो आप जा करके देख लो। मैं करूंगा इसे स्पैन 2 कॉलम। तो ये क्या करेगा, जो हमारे एक एक कॉलम था उसे स्पैन करके 2 कॉलम में ले लेगा। ये रहेगा मेरा ग्रिड कॉलम, जिसमें मेरी वैल्यू रहेगी कॉलम 1, और जो कि स्पैन करेगा इसे 2 जगह, 2 कॉलम। जस्ट तो इसे मैं कर देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 करके देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, एक ही कॉलम 1 FR का, 1 FR से कर ले। कि वेट, हमारा या तो सिलेक्टर सही नहीं है, या तो फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एक ही कॉलम रखना है। यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रिड कॉलम एक स्पैन कर। ओके, ये हमारा जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये है हमारा आइटम वाला, ग्रिड आइटम वाला प्रॉपर्टी, जो क्या करता है, स्पैन करता है। तो इसने स्पैन कर लेना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ग्रिड यहाँ पे अलग से यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा था। तो अब ये देखिए कैसे वर्क कर रहा है। क्या करेगा ये, एक कॉलम रखेगा, ये जो कॉलम है वो स्पैन करेगा 2, मतलब 2 कॉलम को स्पैन करके एक बन जाएगा। अब ये क्या वैल्यू है, ये आप लोगों को अगर याद नहीं आ रहा है कि ये स्पैन 2 क्या है, ये एक आइटम वाली प्रॉपर्टी है हमारी ग्रिड की, जो काम करता है कि साइज करना, कितने कॉलम स्पैन करके, मतलब 2 कॉलम, तो ये दोनों को स्पैन करके। ठीक है, अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप ग्रिड जाकर के क्लियर करिए आज ही के आज। ठीक है, यस। तो ये स्पैन 2 का मतलब ये दोनों को स्पैन कर देगा, दोनों को एक ही जगह पे ला लेगा, तो उतना साइज उसका बन जाएगा। जैसे मैं अगर इसे स्पैन 3 कर दूं और मेरे पास 3 कॉलम है, तो वो तीनों कॉलम, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके बाहर वाले कंटेनर के साथ वो वर्क कर रहा है इस तरह से। देखिए 1 2 3, 3 कॉलम बना रहा है, और इसका साइज तीनों के तीनों जो आपके कॉलम है उनको स्पैन करके ले रहा है। मेरे को यहाँ पे 2 ही कॉलम स्पैन करने हैं। देखिए 2 कॉलम यहाँ पे स्पैन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी क्या चीज बाकी है देखते हैं। अब है हमारा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव हमारा ये बाकी है कि अगर मैं इसे इस तरह से छोटा कर दूं तो क्या होना सबमिट चाहिए? बटन भी कॉलम में आ गई ना। हाँ जी, सबमिट बटन। हाँ ये फर्स्ट वाले को, ठीक है, उससे भी हैंडल कर लेंगे हम लोग, नो इशू, वो भी इजीली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अगर मेरा साइज, अगर मेरा width जो है अगर कम होता है तो क्या होगा, मेरे ये कॉलम एक ही रहेंगे। जैसे मोबाइल में अगर मैं ओपन करता हूँ, मुझे चाहिए मोबाइल में ओपन करने के बाद, जैसे ये मोबाइल में है, तो ये अलग अलग 2 कॉलम में नहीं चाहिए, एक ही कॉलम में चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि एक मीडिया क्वेरी यूज करेंगे हम क्वेरी। लोग। ठीक है, जैसे कि @मीडिया, और इसके अंदर मैं कहूंगा ठीक है, मेरी विड्थ जो है, मैक्स विड्थ जो भी हमारा मोबाइल का आपको जो भी चाहिए वो लीजिए। मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे रखता हूँ 460 पिक्सल। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया जो कंट्रोल वाला जो है, वो यहाँ पे आने के बाद, अब मेरा वो 2 कॉलम स्पैन कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आ जाए तो एक ही कॉलम ले ले। ठीक है, जैसे वो पहले था, मतलब मोबाइल पे ओपन होने के बाद ये एक ही कॉलम स्पैन करेगा। तो मैं यहाँ पे सेम वैल्यू यूज करूंगा, ग्रेड कॉलम एक, और इसे करूंगा स्पैन ओनली 1 को। ये क्या करेगा, जैसे ही ये मोबाइल के साइज में आएगा तो ये एक ही कॉलम लेगा, ना कि 2।
देखिए यहाँ तक जैसे आ रहा है, 400 के ऊपर है तो 2 कॉलम ले रहा है, इसके नीचे आएगा तो देखिए अब एक ही कॉलम ले रहा है, दिख रहा है आपको यस। ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया एक सेटिंग। दूसरा, सारे के सारे एलिमेंट मुझे चाहिए 400 पे आने के बाद ये सारे एक ही कॉलम में रहे। जैसे ये 2 कॉलम में अभी दिखाई दे रहा है, 2 कॉलम में ना रहे, ये सारे एक कॉलम में सेट हो। मतलब इससे ऊपर जाएगा तो ये सही है 2 कॉलम, और नीचे रहेगा तो एक ही कॉलम में सारे के सारे सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे मीडिया क्वेरी में सेम मैं यही वैल्यू यूज करूंगा। फॉर्म कंटेनर जो है मेरा, इसमें कहूंगा फॉर्म कंटेनर, ये क्या करे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो रहेगा वो रहेगा ओनली वन पार्ट का, एक ही कॉलम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे 400 के नीचे आ गए तो आपका एक कॉलम, तो अब ये मोबाइल में भी सही से चलेगा। ठीक है, और उसके बड़ा वाला कोई अगर डिवाइस होगा वहां पे भी सही से चलेगा। क्लियर, यस सर। इस तरह से तो ये रिस्पॉन्सिव वर्क करेगा। 400 से नीचे आता है तो एक कॉलम में सारे के सारे आइटम रहेंगे जो कि हमने ऑलरेडी दे रखे थे, और अगर 400 से ऊपर चलता है तो ये हमने 2 कॉलम के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये वाला कैप्चर कर लेगा इस तरह से। इससे नीचे आएगा तो एक कॉलम में, इस तरह से। क्लियर है। आप, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मिस हो रखा है क्या चीज, कि आप लोगों को जो ग्रिड की प्रॉपर्टीज है वो याद नहीं आ रही है, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा ये, प्रॉपर्टी याद है सर, बट वो अभी आपने जैसे मीडिया क्वेरी आपने किसको लगाया, ये जैसे बॉक्स है। ये अगर 400 से, जैसे देखिए मेरा क्या बोलना है यहाँ पे, ये तो रहा हमारा डिजाइन ओरिजिनल। ठीक है, अब मीडिया क्वेरी में मैंने कहा है कि अगर 400 से कम हो जाए, मतलब मोबाइल पे अगर ओपन होता है, तो हम्म। ये जो इनपुट है 400 पे बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे ना, ऐसे ये बॉक्स हो हाँ। जाएंगे छोटे। मुझे ये नहीं चाहिए कि अगर मोबाइल पे ओपन होगा तो फिर ये एक इनपुट कंप्लीट जगह ले लेगा, है ना। हम्म। मतलब जो 2 कॉलम मैंने करे हैं वो ट्रांसफर होके एक ही कॉलम में सेट हो जाए, ये ऐसे, तो ये सही से दिखेगा ना, करेक्ट। हाँ सर। अदरवाइज वो सही दिखेगा नहीं, छोटे छोटे दो दिखेगी कॉलम। तो मैंने यस। मीडिया क्वेरी के अंदर यही कहा कि जो हमने 2 कॉलम में बनाया, वो जैसे ही 400 या 450 जो भी आपका जो मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करके है हो रहा है, वहां पे आने के बाद क्या करे, अपने आप को एक ही कॉलम 460 के नीचे जैसे आता है, देखिए 460 के नीचे जैसे ही आएगा, अब यहाँ पे 2 कॉलम है, इसके नीचे जैसे ही आएगा तो ये एक कॉलम बन जाए, खत्म। मतलब मोबाइल पे ओपन हो जाए तो एक ही कॉलम के साथ काम करे, उसके ऊपर चला जाता है तो 2 कॉलम के साथ काम करे। यही हमने मीडिया क्वेरी के अंदर बोल दिया। यहाँ पे देखिए हमारा मीडिया क्वेरी कितना पिक्सल का, कितना विड्थ का है, 460। इसके नीचे आएगा तो कितना कॉलम रखेगा, दोनों को एक ही कॉलम रखेगा। अब ये जो हमारा एरिया, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, ये दोनों तरफ एक ही है, बस यहाँ पे 2 कॉलम स्पैन करेगा क्योंकि ऊपर 2 कॉलम हमने यूज किए, यहाँ पे जबकि एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम्स पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम हमने यूज किया, करेक्ट। यस। बस वैसे ही वर्क करेगा, सिंपल है मीडिया क्वेरी के अंदर। अब हमारी एक सेटिंग और रह गई, वो ये है कि ये जो बटन है ना, ये बटन यहीं पे काम कर रहा है, एक ही कॉलम पे काम कर रहा है। तो बटन को हम लोग सेपरेट 1FR फ्लेक्स ग्रिड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे HTML में अगर इसे चेंज कर दूं यहाँ पे, यहाँ से एक तो मैं इसे बाहर रखूँ तो ये सीधा लेफ्ट, इसके ऊपर ग्रिड का कोई असर नहीं होगा। सीधा बाहर रखूँ तो ये राइट साइड चला जाएगा, हो गया। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इस कंटेनर के अंदर ही रख के करना है तो आपको सेपरेटली इसका जो ये क्लास है इसे सिलेक्ट करके इसे ग्रिड कितना देना पड़ेगा, कॉलम 1, वो एक कॉलम पे काम करेगा। ठीक है, देखिए अंदर रखा, और ये यहाँ पे 2 कॉलम पे काम कर रहा है, तो मैं इसका सिलेक्टर ले लेता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और इस क्लास को मैं कह देता हूँ यहाँ पे ग्रिड ग्रिड वाला कॉलम वन। टेम्पलेट, सीधा 1FR, एक ही कॉलम रहेगा और 1FR देगा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर होने की वजह से शायद से ये नहीं लेगा, एक ही कॉलम 1FR का
लेकिन उसके बाहर रख सकते हैं हम उसे, ठीक है। अगर एक ही कॉलम पे काम कराना है तो फिर देने की जरूरत नहीं, उसे बस वो कंटेनर से बाहर रख दो, ठीक है। या फिर इसे विड्थ सेट कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं इसे। तक काम कर रहा है, ओके। इसे स्पैन कर सकते हैं हम। इसे कॉलम का मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, ग्रेड कॉलम, और इसे स्पैन कर लेते हैं। एक कॉलम रहेगा, स्पैन कर लेते हैं इस तरह से। सर कॉलम है, वो कॉलम्स नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। अब सेव कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये एक ही कॉलम में काम कर, बैकग्राउंड निकाल देते हैं, दो स्पैन कर लिए। HTML में चेक करते हैं, क्योंकि एक कॉलम हमारा और बढ़ गया है एक्चुअली। ग्रिड कॉलम स्पैन, स्पेस करना पड़ेगा, आप सही से काम करेंगे, हो गया। तो आप उसे यस। कंटेनर के अंदर रख के भी दो स्पैन करा दो, या तो फिर कंटेनर से बाहर कर दो, काम इस तरह से। कोई डाउट है अभी? अब मेरे को ये है कि डर लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी सारी चली गई ग्रिड वाली, क्योंकि आपको ये स्पैन 1 मिनट में समझना चाहिए, FR 1 मिनट में समझना चाहिए, इसके अंदर कंफ्यूजन मिन मैक्स 1 मिनट में समझना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका इसके अंदर। लेकिन अगर इसके अंदर कंफ्यूजन है तो फिर प्रॉब्लम है।